महिला मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं महिला हैं। उनके शासन में महिलाओं का हाल पूरे देश में सबसे खराब है। 34,738 मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए। टीएमसी द्वारा, इनकी कैडर के द्वारा महिलाओं पर अपराध के केस में खुलेआम संरक्षण दिया गया। आरजी कर के केस में जो आरोपियों के वकील होते हैं, इनको इनाम में राज्यसभा दिया जाता है। और संदेश खाली में धड़ल्ले से आदिवासी महिलाओं का शोषण हुआ, वो भी तृणमूल कांग्रेस का पदाधिकारी था। कस्बा लॉ कॉलेज के बलात्कार में चुप्पी साध ली गई। पार्क स्ट्रीट बलात्कार को ममता बनर्जी ने घड़ी हुई घटना बताया। हंसकाली पीड़िता के केस में टीएमसी नेता के एक बेटे ने बलात्कार किया, तो टीएमसी के नेताओं ने उसके महिला के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। कामदूनी सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं महिला जो न्याय की मांग कर रही थी, उनको माओवादी बताया। दुर्गापुर मेडिकल छात्रा के सामूहिक बलात्कार में महिलाओं पर सवाल उठा दिए गए कि आप बाहर क्यों जाती हैं। किस प्रकार का बंगाल आपने बनाकर रखा है, जहां मुख्यमंत्री स्वयं कहती है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना। मित्रों, भ्रष्टाचार की देश भर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के केस अगर कहीं हुए हैं तो यहीं पर तृणमूल कांग्रेस के शासन। राशन का पीडीएस घोटाला 10,000 करोड़, शिक्षक भर्ती का घोटाला, 26,000 नौकरियां रद्द हो गई, मंडी का जॉब कार्ड घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, पीएमजीएसवाई सड़क का घोटाला, मालदा बाल राहत का घोटाला, अम्फान राहत का घोटाला, मवेशी तस्करी का घोटाला। और तृणमूल कांग्रेस के 20 से ज्यादा एमपी, एमएलए और पदाधिकारी एक घोटाले में जेल में बैठे और उनको टिकट भी दिया गया। ममता बनर्जी को मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या बंगाल की जनता को इसका जस्टिफिकेशन दे पाएगी? टीएमसी के शासन में कानून और व्यवस्था का संपूर्ण पतन हो चुका है। 300 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या हुआ है। और हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी पश्चिम मेदिनीपुर में हमला किया गया। हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की गाड़ी पर भी हमला किया गया। बंगाल में राजनीतिक हिंसा मानो चुनाव जीतने का पर्याय बनाकर ममता बनर्जी जी ने रख दिया। बंगला अस्मिता पर भी ढेर सारे हमले किए हैं। संसद में वंदे मातरम के 150 साल की एक गौरवमयी चर्चा होती है, टीएमसी इसका विरोध करती है। बांग्ला पाठ्य पुस्तकों में उर्दू शब्द शामिल कर दिए जाते हैं। खुदीराम बोस के लिए पाठ्य पुस्तक में अपशब्द कहे जाते हैं। सनातन धर्म के लिए गंदा धर्म ऐसा धड़ल्ले से बोला जाता है। हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर के पवित्र नामों को भी अपमानित किया जाता है। मैं नहीं मानता कि आज का बंगाल कवि गुरु का बंगाल रह गया है। ममता बनर्जी के शासन में बंगाली अस्मिता भी नीचे 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 पाताल तक पहुंच, औद्योगिक कब्रिस्तान के रूप बंगाल को आज जाना जाता है। ढेर सारी इंडस्ट्री यहां से चली गई। ममता जी के चेहरे पर शिकन नहीं। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।